नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। और आज के कार्यक्रम में बात होगी इंडिया गठबंधन के बैठक की। आज से इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में शुरू होने वाली है। विपक्षी दलों की गठबंधन है और आज यानी 31 अगस्त और 1 सितंबर को चलने वाली है। बताया जाता है कि इस बैठक में कई दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं, कई मुद्दों पे चर्चा होने वाली है और कई चीजों पे और रणनीतियों पे बातचीत होगी। सबसे पहले सुकेश सर से तो मैं यही समझना चाहूंगा कि सर ये बैठक कितना ज्यादा अहम है, कितना ज्यादा खास है, खासकर में विपक्ष के लोगों के लिए, विपक्षी गठबंधन के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है आशुकेश। इसके पहले दो बैठक हुई थी। पहली बैठक आप सब जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि पटना में हुई थी बैठक। जी। पटना में वो बैठक एजेंडे पे कम थी, आइस ब्रेक करने के लिए ज्यादा थी, क्योंकि हम सबको मालूम है कि ये कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये सब एक मंच पे आएंगे, ये कंसीव नहीं किया जा रहा था। कोई इसमें लीड लेने को तैयार नहीं था। नीतीश कुमार ने इन सबको एक साथ पटना में बिठाया, तो इसलिए मैं कहता हूं कि वो आइस ब्रेक करने का बैठक थी। बेंगलोर की बैठक में वो 2 कदम आगे बढ़े, 26 दल तक पहुंचे और उस दल का एक नाम दिया। और हम अपने दर्शकों को याद करा दें कि ये भी सबसे पहले मैंने ही आपको बताया था कि इंडिया नाम होगा। जी। इंडियन नेशनल, पहले उसका नाम इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस रखा गया था, लेकिन चूंकि ये नाम हम लोगों ने पहले चला दिया तो मुझे लगता है कि इसका आफ्टर इफेक्ट समझिए कि उसको इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस किया गया। मुंबई की बैठक में यहां से एक कदम आगे जाने की तैयारी है। जी। देखिए, बैठक बहुत दबाव में है, विपक्षी दलों का दबाव है, मीडिया ने बहुत निगाह बना के रखी है कि क्या होता है। बहुत सारे कॉन्टेंसस इशू जो हैं इस बैठक में उठेंगे, तय होंगे, जिनके बारे में इस गठबंधन ने पिछले अपने सत्र में घोषणा की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो पहले मैं सबसे पहले बिना वक्त गवाए लोगों को बताता हूं कि क्या क्या होने वाला है। एजेंडा क्या है? एजेंडा है सबसे पहले लोगो तय होना। इस अलायंस का एक लोगो होगा। अब जैसे इंडिया नाम रखा गया है तो इसका लोगो क्या हो सकता है? आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि तो अभी नहीं हुई है, जब ये इनॉग्रेट किया जाएगा तब पता लगेगा। लेकिन जो जानकारी है, जो स्पेकुलेट किया जा रहा है, वो मैं अपने दर्शकों को बताऊं। हो सकता है कि अगर पुख्ता जानकारी के साथ मुंबई से कोई खबर यहां तक पहुंचती है तो अपडेट करूंगा दर्शकों को। लेकिन अभी जो जानकारी है कि इंडिया का मैप जी, और उसके नीचे लिखा हो हम भारत के लोग, ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, वी द पीपल। तो हो सकता है कि वो इंडिया का मैप हो और उसके नीचे वी द पीपल हो या हम भारत के लोग लिखा हो। ये लोगो हो सकता है। मैं आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ऐसी है कि कोई ऐसा इंडिया से जुड़ा हुआ लोगो। देखिए, इंडिया नाम एनडीए को, नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को, उनके दिग्गज मंत्रियों को परेशान कर रहा है, इसलिए इंडिया के इर्द गिर्द ही लोगो होगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी। दूसरा क्या है एजेंडे में? स्ट्रक्चर क्या होगा? तो बहुत दिनों से चर्चा है कि ये कोऑर्डिनेशन कमिटी बनेगी। जी। उस कोऑर्डिनेशन कमिटी की भी चर्चा होनी है, फाइनलाइज किया जाना है। वो उसमें 11 लोग हो सकते हैं कहा जा रहा है। सभी पार्टियों के लोग नहीं होंगे, क्योंकि इस मीटिंग में कहा जा रहा है 2 दल और जुड़ेंगे तो 28 हो जाएगी संख्या। 10 या 11 लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो कोऑर्डिनेशन कमिटी होगी जो बहुत सारे मुद्दों को देखेगी। मतलब वो आप जैसे कोऑर्डिनेशन समन्वय समिति, समन्वय से आप सब लोग अर्थ समझते हैं कि गठबंधन के समन्वय का काम उस कोऑर्डिनेशन कमिटी पे होगा। एक सेक्रेटेरिएट बनाने की बात है, इंडिया का एक सेक्रेटेरिएट, इंडिया गठबंधन का एक सेक्रेटेरिएट मुंबई में हो। अभी कांग्रेस का दफ्तर है, अभी टीएमसी का दफ्तर है, जेडीयू का दफ्तर है, आरजेडी का दफ्तर है, लेकिन एक ग्रुप तो इन्होंने बना लिया है। ये मुझे जानकारी है कि इंडिया ने आपस में दलों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया है जिसमें मैसेज का आदान प्रदान होता है, बातचीत होती है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड ऑफिस हो जो न कांग्रेस का हो, न जेडीयू का हो, न आरजेडी का हो, वो इंडिया का हो। तो उस बैठक, उस सेक्रेटेरिएट की चर्चा है कि वो वहां बनाया जाएगा, उसकी घोषणा होगी।
एक रिसर्च विंग भी बनाया जाएगा कि नरेंद्र मोदी पर अगर आपको हमला करना है, नरेंद्र मोदी की पोल खोलनी है सरकार की, तो उसके लिए एक रिसर्च विंग होना जरूरी है। तो उस रिसर्च विंग पे बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पे हम कैसे रिसर्च करके अपने दुश्मन को पटकनी दे सकते हैं, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को पटकनी दे सकते हैं, तो वो एक फाइनलाइज किया जाना है। इंडिया के स्पोक्स पर्सन, कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया था और बताया भी था अपने दर्शकों को कि कई ऐसे चैनल हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसपे कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को लगता है कि वो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, वो विपक्ष से ही सवाल पूछते हैं जी। पत्रकारिता में उसका जो असली धर्म है कि आप सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछें, दे शुड बी पुट टू क्वेश्चन। लेकिन अधिकतर ऐसे प्लेटफॉर्म जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते हैं, विपक्ष से सवाल पूछते हैं, तो एक चर्चा ये थी कि या तो उनको बाइकआउट कर दिया जाए। इसलिए स्पोक्स पर्सन, इंडिया के स्पोक्स पर्सन तय किए जाएंगे। अभी तक आपको मालूम है आशुकेश, आप भी जब किसी कांग्रेस में बात करनी होती है तो वहां कांग्रेस में फोन करते हो, कांग्रेस आपको गेस्ट प्रोवाइड करती है कि आपको ये गेस्ट मिलेंगे जी। तो इंडिया के स्पोक्स पर्सन होंगे जो इंडिया की तरफ से बात करेंगे, वो भी तय होना है। उसी तरीके से सोशल मीडिया और जो टीम है वो बननी है। एक नेशनल एजेंडा क्या होगा, जिसमें नीति। बार बार कहा जाता है कि न इनके पास नेता है, न इनके पास नीति है। तो नीति क्या होगी, वे फॉरवर्ड क्या होगा, एक ऑल्टरनेट एजेंडा क्या रखा जाएगा देश के सामने जो कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा ल्यूकरेटिव हो, जिसको देख के लोगों को लगे कि नहीं, इनका एजेंडा बिल्कुल सही है। वेल बिगन इज हाफ डन। आपने एक गठबंधन बना लिया, आपने कॉबल करके एक बड़ा समूह खड़ा कर लिया, लेकिन क्या उसके पास कोई ऑल्टरनेट विजन है देश के लिए? ये कई लोग पूछते हैं और हमारा दायित्व बनता है ये पूछना कि आपका इकोनॉमी को लेके मॉडल क्या होगा। फॉरेन पॉलिसी तो दरअसल करीब करीब एक जैसी ही होती है, उसमें थोड़ा बहुत शिफ्ट आप देखने को मिलेगा, सरकारें बदलती है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं होता है। लेकिन एग्रीकल्चर को लेके, यूथ को लेके, प्राइस राइज को लेके, बेरोजगारी को लेके, इन सब पे अपना एक एजेंडा आपको सामने रखना पड़ेगा। इसलिए एक नेशनल एजेंडा के लिए कमेटी का गठन होना है। उसके अलावा भी एक आध चीज और बता दूं, कैंपेन के इशू क्या होंगे ये तय करने के लिए भी एक बॉडी होगी जो कैंपेन की इशू तय करेगी, कॉमन कैंपेन इश्यूज जो है वो। और तमाम जो ऐसे नेता हैं, जो बड़े नेता है, देखिए एक एनडीए है जो व्यक्ति केंद्रित है, उसमें नरेंद्र मोदी उनके सबसे बड़े यूएसपी है। नरेंद्र मोदी के नाम पे ही वोट आता है, बाकी थोड़ा बहुत उनको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन माइनस नरेंद्र मोदी उसमें वो वायबिलिटी नहीं दिखती, वो ताकत नहीं दिखती, वो दम नहीं दिखता। जो दूसरा गठबंधन इंडिया गठबंधन बना है, उसमें वो व्यक्ति केंद्रित गठबंधन अभी तक नहीं है। उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी अपने अपने स्टेट्स के बाहर भी छवि है। तो वो उनके लिए एक ग्राउंड तैयार करना या उनके इलेक्शन का जो दौरा है, कि नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे, खड़गे कहाँ जाएंगे, राहुल गांधी कहाँ जाएंगे, तो ये सब कैसे होगा, इसके लिए भी एक बॉडी बनाई जाएगी जो ये सब कुछ तय करेगी। सर ये कुल मिला के इस मुंबई का एजेंडा है जिस पे आज शाम में बैठक होनी है और कल इस पे मुहर लगनी है। ये बहुत सारे एजेंडाज बताए, बहुत सारी कमिटीज़ बननी है जो अलग अलग चीज़ों पे काम करेगी, लेकिन जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात हो रही थी कि संयोजक तय किया जाना है, सीटों का बंटवारा होना है। मतलब बेसिकली इस बैठक में, मुंबई के बैठक में तो ये चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलेंगी, या फिर हमें संयोजक या फिर सीटों का बंटवारा से जुड़ी कुछ बातें नहीं मिलेंगी। सीटों के बंटवारे के लिए संयोजक और चेयरपर्सन पे लास्ट में आता हूं, जिसमें दर्शकों की सबसे ज्यादा रुचि हो सकती है, तो उसमें बाद में आते हैं, आखिरी में आते हैं, तब तक वेट करिए। जो सीटों का बंटवारा है वो मूलतः क्या उसके पीछे थॉट क्या है कि हम 400 से ज्यादा सीटों पे
400 से 450 सीटों पे बीजेपी से सीधा मुकाबला करे। मतलब जितनी सीटों पे बीजेपी लड़ती है उसमें विपक्ष की तरफ से एक उम्मीदवार हो, इस पे सबसे ज्यादा फोकस है। जो यहां बैठक होनी है उसमें 63 लोग होंगे आशुकेश। अब 63 लोगों के बीच में सीटों का बंटवारा नहीं हो सकता, इसीलिए उसकी एक छोटी बॉडी बनाई जाएगी। स्टेट से वो नाम आएंगे, वहां एक कंसल्टेशन होगा और उसके बाद जिसकी वहां पे क्या कहते हैं उसको, जिसका क्लेम बनता है, जिन 2 दलों का 3 दलों का, वो आपस में बैठ के तय करेंगे और लीडरशिप फाइनल जो यहां इंडिया जो बना है उसकी टॉप लीडरशिप इसको फाइनल हामी इसमें दे देगी। इस बैठक में सीट दर सीट चर्चा नहीं होनी है, उसके लिए कोई एक छोटी कमेटी बनेगी जो नीचे से ऊपर तक नाम लेकर आएगी कि हमने यहां फाइनलाइज कर लिया है, आप इसको आखिरी रूप दे दीजिए, अपनी मुहर लगा दीजिए। तो ये तो होगा सीटों का मामला। ठीक है। अब आइए कन्वीनर पे और चेयरपर्सन पे। पिछली बैठक में यह तय किया गया था कि कोई कन्वीनर होगा। मेरी जानकारी में यह करीब करीब तय माना जा रहा था कि खड़गे साहब को चेयरपर्सन बनाया जाएगा और नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाएगा। यह एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनाने की कोशिश थी कि एक दलित और एक ओबीसी, यह अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। उसके पीछे वजह यह भी थी कि सोनिया गांधी चेयरपर्सन नहीं बनना चाहती। वो यूपीए की चेयरपर्सन रह चुकी हैं, वो करीब 10 साल तक उन्होंने सरकार चलाई, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। और उस पर अभी आएंगे कि सोनिया गांधी इस बैठक में भी जाने की खबर है, वो जा रही हैं, तो उसका मतलब क्या है वो भी थोड़ा दर्शकों को समझना चाहिए। लेकिन बेंगलोर की बैठक के बाद ये थोड़ा लगता है बैक बर्नर पे चला गया है कि कोई संयोजक की घोषणा होगी कि नहीं। हालांकि वो सरप्राइज कर सकते हैं, ये भी रात में शायद कुछ पता लग जाए या कल सवेरे कुछ पता लग जाए तो दर्शकों को बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल कोई चेयरपर्सन होगा या कन्वीनर होगा, इस पे शंका है। इस पे शंका के बादल है कि नीतीश कुमार कन्वीनर होंगे कि नहीं, कोई दूसरा कन्वीनर होगा कि नहीं, चेयरपर्सन खड़गे साहब होंगे कि नहीं। खड़गे को चेयरपर्सन बनाने के पीछे वजह यह है कि कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट हैं जी। खड़गे साहब दलित हैं, वो साउथ इंडिया से आते हैं। चेयरपर्सन बनाने से एक स्वतः मैसेज जाता है कि ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, आगे ये इनका रोल प्ले में आ सकता है, ये टॉप पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। तो साउथ को एक तरीके से क्लीन स्वीप कैसे किया जाए, साउथ में बीजेपी ऐसे ही कमजोर है, उनके सहयोगियों को भी थोड़ा धक्का दिया जाए। और जिन स्टेट्स में कर्नाटक से आते हैं वो, कर्नाटक में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, पिछले कई चुनावों से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जहां तक लोकसभा का सवाल है, विधानसभा जीतने के बाद भी जो सर्वेज आए हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि लोकसभा में नतीजे वैसे ही आएंगे, विधानसभा वाले वो नहीं है। खड़गे साहब को चेयरपर्सन बना के वहां एक चेकमेट करने की कोशिश हो सकती है। वो कर्नाटक से आते हैं, दलित अलग है, तो कर्नाटक के अलावा साउथ पे नजर, इसलिए उनको चेयरपर्सन बनाना। और ये कहना कि गांधी परिवार पे जो बार बार हमला होता है तो गांधी परिवार सीन से आउट हो जाएगा, क्योंकि वो कांग्रेस का अध्यक्ष भी नहीं होगा और जो नया गठबंधन इंडिया बना है उसका चेयरपर्सन भी नहीं होगा। दूसरा, नीतीश कुमार के बनने से क्या फायदा है। नीतीश कुमार एक ऐसी बिरादरी से आते हैं जो ओबीसी है। नीतीश कुमार एक ऐसी बिरादरी से आते हैं जिनकी बिहार में संख्या कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, गुजरात के कुछ हिस्से, कई जगह उनकी बिरादरी के लोग बहुत हैं। नीतीश कुमार का पुराना अनुभव है, वो एनडीए को भी समझते हैं, उनकी स्ट्रांग पॉइंट को भी समझते हैं, बेदाग चेहरा रहे हैं, लंबा पॉलिटिकल करियर है केंद्र से लेकर स्टेट तक में। तो इसीलिए वो एक ऑब्वियस से चॉइस होकर उभरते हैं कि कन्वीनर उनको बनाया जाए। आज मैं देख रहा था कि देश मांगे नीतीश, हाँ, ऐसे पोस्टर भी मुंबई में लगाए गए हैं। तो ये पेशबंदी भी लगता है कि अपने अपने समर्थकों द्वारा की जा रही है। अब वो पेशबंदी कितनी काम आती है शाम में और कल सवेरे तक पता लगेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि उसको बैक बर्नर पे डालने की कोशिश है। सरप्राइज कर सकते हैं इंडिया गठबंधन के लोग अगर आप घोषित नहीं करोगे, तब सवाल ये उठेंगे कि इसका मतलब है कि इनके अंदर भी खटपट है। तो इसलिए वो कोशिश कर सकते हैं कि कोई कन्वीनर घोषित कर दे। इसके बारे में अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं। सर, आखिरी क्वेश्चन होगा, छोटा सा क्वेश्चन है कि अभी आपने बताया, हमेशा से आप जब भी डिस्कशन करते हो तो आप बताते हैं कि एनडीए जो है उसमें सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखते हैं, जबकि इंडिया की बात करें तो उसमें हर एक व्यक्ति, हर बड़ा लीडर अपने आप में एक आइडेंटिटी है।
हर एक जगह अपनी अपने क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है अपने अपने राज्यों में। तो आपको लगता है कि जब इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट किया गया, बहुत ज़्यादा बातें चल रही, बहुत पहले से ही इस मीटिंग को लेके बातें चल रही हैं, और अगर मीटिंग काइंड ऑफ सक्सेसफुल निकलती है तो बीजेपी के लिए और ज़्यादा सोचने का वक्त आ चुका है और ज़्यादा काम करने का वक्त आ चुका है, उनको परेशानी होगी? आपको इसकी पहली झलक, इसका पहला असर, इसका इंडिया गठबंधन के बनने का असर आपको पहला दिखाई तब दिया जब एनडीए की बैठक होती है जी। उसमें 38 दल बुलाए जाते हैं। बहुत समय से आपने एनडीए की कोई बैठक देखी नहीं होगी। वो एनडीए के सभी घटक दल तभी मिले थे जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होना था और सभी से समर्थन चाहिए था, क्योंकि राज्यसभा से भी उनको राज्यसभा में बहुमत सरकार के पास नहीं था, तो वो रीच आउट करके दूसरे तक पहुंचे और फिर बाद में दिखाया कि एनडीए और समर्थक सभी दल जाकर उनका नॉमिनेशन फाइल करा रहे हैं। इतना ही आप एनडीए के बारे में, और दर्शक इतना एनडीए के बारे में जानते थे। बता दें, हम इंडिया के कन्वीनर के बारे को तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन एनडीए का कन्वीनर कौन है ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि है नहीं। एक जमाने में जॉर्ज साहब उसके कन्वीनर हुआ करते थे, एक जमाने में शरद यादव इसके कन्वीनर हुआ करते थे। तो एनडीए जो है वो जरूरत से ज्यादा रिलाई कर रहा है प्रधानमंत्री पे कि उनकी जो इमेज है वो पारघाट लगा देगी एनडीए जी। इंडिया जो है वो अपने तमाम क्षेत्रीय क्षत्रपों के दम पे आगे बढ़ना चाहता है। आपने जो सवाल पूछा था उससे थोड़ा विषयांतर होते हुए बता दूं कि पिछली मीटिंग में सोनिया गांधी का होना और इस मीटिंग में भी उनका जाना, तो कहीं क्या कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो सोनिया गांधी के रहते हुए उनको एड्रेस किया जा सकता है, क्योंकि हर जो नेता यहां आएगा 1 to 1 जो इक्वेशन है वो सोनिया गांधी से सबसे बहुत अच्छे हैं। तो सोनिया गांधी क्या कोई डैमेज कंट्रोल करने के लिए आ रही हैं क्या कोई ऐसा बैलेंस बनाने के लिए उनकी मौजूदगी जरूरी है इसलिए आ रही हैं क्या? इस पे नजर रहनी चाहिए और उनके आने से मुझे लगता है कि कोई एकाध बड़ा फैसला हो सकता है कि ये गठबंधन ले। वो फैसला चेयरपर्सन का हो सकता है, वो कन्वीनर का हो सकता है, जो कि अभी तक कहा जा रहा है कि जिसको करना मुश्किल हो रहा है। सोनिया गांधी की मौजूदगी इसको इस लिहाज से इस मीटिंग को इंपॉर्टेंट बनाती है। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और हमने बता दिया कि आखिर मीटिंग में क्या होने वाला है, मीटिंग क्यों होने वाला है, लेकिन मीटिंग के बाद जो बातें निकल के सामने आएंगी उन बातों का सबको इंतजार है, क्योंकि सर ने बोला कन्वीनर, उसके बाद से कौन इंपॉर्टेंट होगा, कौन कौन सी कमेटी बनाई जाएगी, किन किन कमेटी पे मुहर लगेगी, इन सब के बारे में हम कल फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज मीटिंग होनी है शाम को और मीटिंग के बाद जवाब सबके सामने होगा। हम ये भी बताएंगे कल कि अभी तक जो हुआ आशुकेश वो सिंबॉलिक है जी। नाम रख देना, लोगो तय कर लेना, ये दबाव बनाने की रणनीति है। असली चीजें शीट शेयरिंग, असली चीजें चेहरा कौन, असली चीज जो लोगों को लगे कि ये पर्सपेक्टिव हमारा कैंडिडेट हो सकता है। जो नरेंद्र मोदी, इस देश में व्यक्ति पूजा की बहुत पुरानी परंपरा है, तो नरेंद्र मोदी के सामने कोई सशक्त लीडरशिप दिखाई देगा या फिर वो मुद्दों के आधार पर लड़ेंगे, ये बहुत हद तक इस मीटिंग में तय हो जाएगा, जो कल बात करेंगे आपके साथ दर्शकों के लिए। नमस्कार।